Hello everyone, I'm Ankush, PGT computer teacher from Maples Academy Deoband, and today we will learn about communication skills unit second. Introduction to communications. Definitions. Communications is the process of sharing information so people can understand each other. It means जो communication है वो एक process है information then ideas को share करने का ताकि दो लोग आपस में एक दूसरे की बातों को समझ पाएं, understand कर पाएं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं. Then बात करते हैं importance कि आपका जो कम्युनिकेशन है वो इम्पोर्टेंट क्यों है. हेल्प्स इन एक्सप्लेनिंग आइडियाज क्लियरली. ये आप लोगों की मदद करता है ताकि आपने जो आइडियाज है उन्हें क्लियरली क्या करें, एक्सप्लेन कर पाए. इट मीन्स आप बता पाए. बिल्ड्स बेटर रिलेशनशिप एंड टीम वर्क. ये आप लोगों के बीच में एक रिलेशनशिप बेटर बनाने में मदद करता है. एंड देन टीम वर्क में जब हम काम करते हैं तो उसमें भी हमारी हेल्प करता है. एसेंशियली फॉर कैरियर ग्रोथ एंड प्रोफेशनल सक्सेस. ये आप लोगों का जो फ्यूचर में ग्रोथ होने वाला है या आप सक्सेस होने वाले हैं उसमें भी आप लोगों की मदद करता है, हेल्प करता है. देन बात करते हैं टाइप ऑफ कम्युनिकेशंस. तो मेजरली थ्री टाइप ऑफ कम्युनिकेशंस. फर्स्ट इज वर्बल कम्युनिकेशंस, then second is non-verbal communications, and then third is visual communication. What is verbal communication? Verbal means जब आप चीजें बोल के बता रहे हैं, वर्ड्स का यूज करें, दैट इज कॉल्ड verbal communications. So verbal communications basically two types. First is oral communications, and then second is written communications. फर्स्टली ओरल कम्युनिकेशन. ओरल कम्युनिकेशन जब आप फेस टू फेस क्या कर रहे हैं, टॉकिंग कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, आप मोबाइल स्मार्टफोन पे आप बात कर रहे हैं, देन आप कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, लाइक मैं आपसे क्या कर रहा हूँ, कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड ओरल कम्युनिकेशन. एंड देन रिटर्न कम्युनिकेशन, सेंडिंग द लेटर ईमेल ऑन रिटर्न रिपोर्ट. इट मीन्स जब आप व्हाट्सअप, ट्विटर, इंस्टाग्राम या कोई ईमेल लेटर कर रहे हैं, इट मीन्स आप राइटिंग का यूज कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड रिटर्न वर्बल कम्युनिकेशन, राइट. एंड देन बात करते हैं नॉन वर्बल communication. Non-verbal communication, it means using body language, gesture, facial expression और eye contact to send message without word. It means जब आप words का use नहीं करते हैं, आप body language का use करते हैं, आप facial expressions का use करते हैं, eye contact का use करते हैं, words का use नहीं करते, that is called non-verbal communications. And then visual communication. What is the visual communications? Using chart, diagram, signs, symbols. It means जब आप क्या कर रहे हैं, पिक्चर्स का यूज कर रहे हैं, इमेजेस का यूज कर रहे हैं, एंड देन डायग्राम का आप यूज कर रहे हैं, कुछ साइंस का आप यूज कर रहे हैं, जो आपके साइंस होते हैं ना, सिंबल्स होते हैं, उसका आप यूज कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड विजुअल कम्युनिकेशन. विजुअल कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें क्या डेफिनेशन आप प्रोवाइड करेंगे, तो डेफिनेशन भी आप सिंपल लिख के आ सकते हैं. यूजिंग चार्ट, डायग्राम्स, साइंस, सिंबल्स ऑफ कम्युनिकेशंस, आइडियाज थ्रू पिक्चर्स. पिक्चर्स के थ्रू हम क्या लेते हैं, आइडियाज लेते हैं. देन नेक्स्ट अगर बात करें हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की, तो एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन. व्हाट इज एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन? फर्स्ट इज सेंडर. हु इज सेंडर? द पर्सन हु सेंड द मैसेज. जो मैसेज को सेंड करता है, दैट इज कॉल्ड सेंडर. एंड देन मैसेज, द इंफॉर्मेशन दैट इज बीइंग शेयर. जो आप इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड मैसेज. एंड देन रिसीवर. हु इज द रिसीवर? द रिसीवर हु गेट्स द अंडरस्टैंड द मैसेज. जो मैसेज को क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है, देन अंडरस्टैंड कर रहा है, वो कौन होगा, आपका रिसीवर. देन बात करते हैं फीडबैक की. द रिस्पॉन्स ऑफ रिएक्शन फ्रॉम द रिसीवर. जो आपका रिसीवर है, जो मैसेज को गेट कर रहा है या अंडरस्टैंड कर रहा है, देन उस पर एक रिएक्शन परफॉर्म कर रहा है या फीडबैक में कुछ मैसेज शेयर कर रहा है, दैट इज कॉल्ड फीडबैक. एंड देन चैनल. द चैनल, what is channel? The method used to send the message like speech, text and image. जिस methods के थ्रू आप क्या कर रहे हैं, अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर कर पा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड चैनल. लाइक व्हाट, स्पीच. कई बार हम चीजें बोल के बताते हैं, देन कई बार हम टेक्स्ट के फॉर्मेट में, इमेजेस के फॉर्मेट में अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं, दैट इज कॉल्ड चैनल, राइट. देन नेक्स्ट, बैरियर टू कम्युनिकेशन. कौन कौन से बैरियर आ सकते हैं एक्चुअली में? व्हाट इज बैरियर? बैरियर बेसिकली मींस जब आप किसी के साथ कम्युनिकेट करते हो तो आप कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम फेस करते हैं ताकि आप कम्युनिकेट नहीं कर पाए, या प्रॉब्लम्स होती हैं कम्युनिकेट करने के लिए. तो फर्स्ट है लैंग्वेज बैरियर. व्हाट इज लैंग्वेज बैरियर? यूजिंग डिफरेंट वर्ड दैट द रिसीवर डजंट अंडरस्टैंड. इट मींस जो आपका रिसीवर है एंड देन आप अगर सेंडर हैं, तो आप डिफरेंट लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, जो लैंग्वेज आपका रिसीवर अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, या जो रिसीवर है वो उस लैंग्वेज को नहीं जानता है, तो लैंग्वेज बैरियर हो सकता है. इमोशनल बैरियर, फीलिंग्स लाइक फियर, एंग्री एंड देन सैडनेस, गेटिंग इन ए, और डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस हो सकते हैं, लाइक आप इमोशनल हैं, ये भी आपका बैरियर हो सकता है. एंड देन फिजिकल बैरियर हो सकता है, नॉइज हो सकती है, इंटरनेट प्रॉब्लम हो सकती है, डिफरेंट डिफरेंट चीजें हो सकती हैं, तो देन फिजिकल बैरियर भी हो सकता है. कल्चरल बैरियर,
डिफरेंट कल्चर हो सकते हैं, क्योंकि हर एक सिटीज के अंदर, देन हर एक स्टेट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट कल्चर होते हैं। तो आपके क्या होंगे, कल्चर के कुछ साइंस वर्ड अगर हम यूज करें, जो आप साइन मतलब विदाउट वर्ड के थ्रू हम जो लैंग्वेज यूज करते हैं, साइन लैंग्वेज जो हम यूज करते हैं, उसमें क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स में डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं। इट मीन्स कल्चरल बैरियर भी आपका प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इट मीन्स, तो अगर बात करें बैरियर्स ऑफ टू कम्युनिकेशन, लैंग्वेज बैरियर, इमोशनल बैरियर, एंड देन फिजिकल बैरियर, एंड देन culture barrier. Then next, what is 7 C's? It means 7 C's of effective communications. जो आपका 7 C's है, वो किसी भी कम्युनिकेशंस को इफेक्टिव बनाने के लिए यूज किया जाता है, लेकिन कई बार यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ 7 C's, या व्हाट इज 7 C's। तो फर्स्टली, सी फॉर क्लियर, यूजिंग सिंपल एंड इजी लैंग्वेज। आप क्या करें, ये सिंपल लैंग्वेज यूज करें, इजी टू वर्ड यूज करें, एंड देन कंसाइज, कीप इन शॉर्ट एंड स्ट्रेटिंग टू द पॉइंट। इट मीन्स आप शॉर्ट्स वर्ड का यूज करें, देन स्टार्ट जो आप करें टू पॉइंट आप बात करें। कंक्रीट, कंक्रीट प्रोवाइड सॉलिड फैक्ट एंड एग्जांपल। जो आपका फैक्ट है या जिस टॉपिक पर आप बात करें, उसके लिए सॉलिड एग्जांपल आप प्रोवाइड करें। करेक्ट, अवॉइड ग्रामर एंड स्पेलिंग मिस्टेक। आप जो ग्रामर स्पेलिंग मिस्टेक हमसे कई बार हो जाती है, उनको क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। मीन्स स्पेलिंग ग्रामर की प्रॉब्लम आपको क्रिएट नहीं करनी है। कोहेरियंट, कीप योर आइडियाज लॉजिकली एंड ऑर्गेनाइज्ड। इट मीन्स जो आपके आइडियाज हैं, जो आपकी इंफॉर्मेशन है, वो लॉजिकल होनी चाहिए। इट मीन्स किसी पर्टिकुलर टॉपिक को रिलेट भी करनी चाहिए, ऑर्गेनाइज भी होनी चाहिए। एंड देन कंप्लीट, गिव ऑल द नेसेसरी डिटेल्स। जब आप किसी के साथ इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहे हैं, तो आप कंप्लीट जो रिक्वायर्ड डिटेल्स होती हैं, वो भी आपको नेसेसरी है कि शेयर करनी चाहिए। एंड देन कर्टेसी, बी पोलाइट एंड रिस्पेक्टफुल। जब आप किसी के साथ कम्युनिकेट करते हैं, तो आप बहुत पोलाइटली एंड देन बहुत सॉफ्टली आपको बात करनी चाहिए, देन रिस्पेक्ट के साथ आपको बात करनी चाहिए। तो हमने बात की व्हाट इज 7 C's, क्लियर, कंसिस, कंक्रीट, करेक्ट, कोहेरियंट, कंप्लीट एंड कर्टेसी, राइट। सो अब बात करते हैं हम सेंटेंस टाइप एंड ग्रामर रूल्स की। तो टाइप ऑफ सेंटेंसेस, सबसे पहले आता है आपका डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। व्हाट इज द डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, स्टेट ए फैक्ट। जब आप फैक्ट को बता रहे हैं, आई लव रीडिंग, मुझे रीडिंग पसंद है, आई लव समथिंग, ठीक है, आई लव ईटिंग, ये क्या हुआ, आप चीजें बता पा रहे हैं कि मुझे क्या पसंद है, दैट इज कॉल्ड डिक्लेरेटिव। आप डिक्लेयर कर रहे हैं। इंट्रोगेटिव, आस्क ए क्वेश्चंस, डू यू लाइक रीडिंग, क्या आपको पसंद है। अगर आपको रीडिंग पसंद है, तो कमेंट करके बताना है, ठीक है, सभी को कमेंट करना है, डू यू लाइक रीडिंग, यस और नो, ठीक है। एंड देन इंट्रोगेटिव मीन्स जब आपसे कोई क्वेश्चंस कर रही है, आप किसी से क्वेश्चंस कर रहे हो, दैट जो आपका सेंटेंस होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, सो स्ट्रॉन्ग इमोशंस, वाओ दैट्स ग्रेट। इट मीन्स अगर ये वीडियो अगर आज आपको अच्छी लग रही है, तो आप कमेंट करना है वाओ दैट्स ग्रेट, राइट, सबको कमेंट करना है वाओ दैट्स ग्रेट। इट मीन्स आप एक्सट्रीम कर रहे हैं अपने आप को, अपने इमोशनल्स को शेयर कर रहे हैं, जो आपके इमोशंस हैं उनको शेयर कर पा रहे हैं, दैट क्या होगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। इंपरेटिव सेंटेंसेस, गिव ए कमांड। जब आप किसी को कमांड देते हैं, फॉर एग्जांपल, प्लीज सिट डाउन, या मैं आपको कमांड दूं, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, तो ये क्या हुआ, इंपरेटिव सेंटेंस। इट मींस आप किसी को कमांड दे पा रहे हैं। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच, व्हाट इज द पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, वर्ब, प्रोपोजिशन, कंजक्शंस, इंटरजेक्शंस, इन सभी के बारे में आई थिंक आपको पता ही होगा, बट फिर भी हम बात करें, नाउन, व्हाट इज नाउन, नाउन इज द नेम ऑफ पैलेस, थिंग्स, डॉग, सिटी, बॉक्स। प्रोनाउन रिप्लेसेस ए नाउन, जो आपको रिप्लेस करते हैं नाउन्स को। एक्शंस, द वर्ड, रन, एक्ट, ठीक है। ये सब क्या है, एडजेक्टिव, वर्ब, नाउन, प्रोनाउन, ये सभी उसके पार्ट है, तो ये भी आपको एक बार देख लेना है। ऑलरेडी हमने ग्रामर के पार्ट में तो आपने किया ही है, ठीक है, तो इस पे हम इतना डिटेल्स में नहीं बात करते हैं। एंड देन व्हाट इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ऑलरेडी हमने इस पे बात की है, व्हाट इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, फेशियल एक्सप्रेशंस, स्माइलिंग, एंड देन क्या कर सकते हैं, सैडनेस हो सकती है, बॉडी लैंग्वेज हो सकती है, आई कॉन्टेक्ट, टोन ऑफ वॉइस, जो आपकी वॉल्यूम है, देन वो जो आपकी वॉल्यूम, जो आपकी टोन है, उसकी जो वॉल्यूम है, देन उसकी पिच है, एंड देन स्पीड है, वो भी डिपेंड करती है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर, राइट। And then associative communications, public speaking, it means what is, एक्सप्रेस कैसे करते हैं आप अपने आप को, एक्सप्रेस योर सेल्फ कॉन्फिडेंटली एंड क्लियरली। आप अपने आप को कॉन्फिडेंटली एंड क्लियरली एक्सप्लेन करना चाहिए। लिसन टू एंड रिस्पेक्ट अदर ओपिनियंस, आपको क्या करना चाहिए, प्रॉपर सभी की बातें सुननी चाहिए, एंड देन उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनकी जो ओपिनियन है उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अवॉइड बीइंग एग्रेसिव और टू पैसिव, आपको क्या करना चाहिए, अवॉइड करने चाहिए एग्रेसिव और टू पैसिव वॉइस को, राइट। एंड देन व्हाट इज 3 P's,
It means what is 3P? It is very important in your board exam. 3P means first is pure. It means research your topic. जब आप किसी टॉपिक में पढ़ रहे हैं देन लर्न कर रहे हैं तो दैट इज आप सबसे पहले क्या करेंगे, रिसर्च करेंगे कि आपको पढ़ना क्या क्या है। एंड देन प्रैक्टिस, रिहर्सल बिफोर स्पीकिंग। जब आप किसी के साथ बात करेंगे तो उससे पहले क्या करेंगे, रिहर्सल करेंगे। इट मीन्स आप प्रैक्टिस करेंगे। एंड देन परफॉर्मेंस, मेंटेन आई कांटेक्ट एंड स्पीक कॉन्फिडेंटली। आप क्या करेंगे, आई कांटेक्ट को मेंटेन करेंगे एंड देन स्पीक कॉन्फिडेंटली आप बात करेंगे। तो दिस इज 3P। एंड देन व्हाट इज राइटिंग प्रिपरेशन स्किल्स। फर्स्टली कैपिटलाइज रूल्स की अगर हम बात करें तो कैपिटलाइज रूल्स, व्हाट कैपिटलाइज रूल्स, इट मींस मिनट्स, MINTS, नॉट ए मिनट्स वो वाला मिनट्स नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ये मिनट एक मेथड है। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ एम? एम मीन्स मंथ। जब आप मंथ्स का यूज करते हो तो मंथ किस तरीके से आप लिखते हो, जिस तरीके से लिखेंगे जनवरी फरवरी, इट मीन्स आप कंप्लीट मंथ का जो नेम है वो मेंशन करेंगे। देन आई मीन्स द वर्ड आई इज ऑलवेज कैपिटल। जो आपका आई वर्ड होगा वो हमेशा क्या होगा, कैपिटल होगा। एंड देन एन, नेम ऑफ द पीपल पैलेस रवि इंडिया। आप इस तरीके से अगर किसी पीपल या पैलेस का नेम यूज करें तो इस तरीके से आप मेंशन करेंगे। देन टी फॉर टाइटल, आपका टाइटल भी होना चाहिए। टाइटल जब आप डिक्लेयर करते हैं तो मिस्टर, डियर, मिसेस का यूज करेंगे। देन एस, स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस। देन आप इस क्या करेंगे, सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे, राइट। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप मंथ मेंशन करेंगे। देन आई कैपिटल रखेंगे। एंड देन पीपल अगर यूज कर रहे हैं, किसी का वर्ड नेम यूज कर रहे हैं तो उस तरीके से आप मेंशन करेंगे। एंड देन टाइटल को मेंशन करेंगे। एंड देन फिर आप अपना सेंटेंस स्टार्ट करेंगे। ये हमने बात कर ही ली है, फनी एग्जांपल, डिक्लेरेटिव, इंटरोगेटिव, एक्सप्लेनेटरी एंड इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में ऑलरेडी हमने बात कर ली है। व्हाट इज पंक्चुएशन? पंक्चुएशन लाइक ए सिंबल, जो हम सिंबल्स यूज करते हैं सेंटेंसेस के अंदर। लाइक ए फुल स्टॉप हम यूज करते हैं किसी भी सेंटेंस को एंड करने के लिए। कॉमा हम यूज करते हैं, यूज टू क्रिएट ए पॉज टू सेपरेट आइटम इन ए लिस्ट, ठीक है। एंड देन क्वेश्चन मार्क हम यूज करते हैं, यूज एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन। जब हमें क्वेश्चंस को एंड करना होता है तब हम यूज करते हैं। एक्सक्लेमेटरी सिंबल्स को हम यूज करते हैं। तो ये सब क्या है, आपके पंक्चुएशन के कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं। एंड देन पैराग्राफ राइटिंग स्किल्स, हम पैराग्राफ राइटिंग स्किल्स को कैसे इनहेंस कर सकते हैं। स्टार्ट विद द टॉपिक सेंटेंस टू द इंट्रोड्यूस द मेन आइडिया। आप क्या कर सकते हैं, अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करते हैं सेंटेंसेस में। एंड सपोर्टिंग डिटेल्स टू एक्सप्लेन अदर डिस्क्राइब द टॉपिक। आप क्या कर सकते हैं, जो सपोर्टिंग डिटेल्स हैं उन्हें भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं।